अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, आज हमने जाना है एक शादी पर। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक बच्ची हैं, वो जॉब करती हैं, एम्प्लॉय हैं उनकी। तो उनका आज निकाह है, तो हमने आज वहाँ जाना है, इसलिए मैंने नहा लिया है, ठीक है। और इज़ा को नहला दिया है, ज़ावियार को नहला दिया है, क्योंकि ज़ैनब फ़ातिमा स्कूल गई थी, तो मैंने सोचा कि सुबह मैं इनको नहला दूँ और जब ज़ैनब फ़ातिमा स्कूल से आएंगी फिर उनको नहला दूँगी। ऐसे ये कि काम बढ़ जाएगा। तो ज़ावियार और रीज़ा को मैंने मॉर्निंग में नहला दिया था। उसके बाद अब मैंने अपना थोड़ा सा फेशियल ट्रीटमेंट किया है, लाइक मैंने क्लेंजिंग की है, स्क्रब किया है यूज़। उसके बाद मैंने मास्क अप्लाई किया था, फेस मास्क, और उसके बाद मैंने शावर ले लिया। तो मैं रेडी हूँ। मैंने बाल भी अपने वॉश किए हैं ताकि मैं बाल अपने स्ट्रेट कर सकूँ तो अच्छे से ड्राई हो जाएँ। तो अभी कपड़े थोड़े से रेडी करने हैं, क्योंकि नए कपड़े जो हैं वो जल ना जाएँ, इस वजह से मैं मेड से काम ही करवाती हूँ। तो ज़ैनब, फ़ातिमा, ईज़ा, हम सब के मैंने कपड़े रेडी करने हैं। उसके साथ साथ मैंने बच्चे आएंगे, उनको नहलाना है, रेडी करना है, खाना खाना है, क्लीनिंग घर की हो गई हुई है। तो अभी मैं ये सब चीज़ें कर लूँ, फिर आपको मिलती हूँ और फाइनल तैयारी की ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लाइक कैसे हम तैयार हुए हैं, या अगर टाइम मिला तो मैं फिर अपने मेकअप लाइक कैसे अप्लाई करती हूँ, क्या क्या चीज़ें अप्लाई करती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो मैं अपनी तैयारी की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि ज़ावियार ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। और बस फिर जल्दी-जल्दी बहनों को भी तैयार करना था और ज़ावियार को भी तैयार करना था, ख़ुद भी रेडी होना था, तो और हस्बैंड की भी चीज़ें मैनेज करनी थी। तो उसमें माशाल्लाह काफ़ी टाइम गुज़र गया। आज हम सब ने नहाना भी था और बाल मैंने स्ट्रेट करने थे, बच्चियों के बाल स्ट्रेट करने थे, तो इस वजह से सारा टाइम उसी में मैनेज हो गया। अच्छा जी, तो मैंने ज़ैनब फ़ातिमा के बाल स्ट्रेट किए हैं। आपने मुझे बताना है कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं ये स्ट्रेट बालों में, बहुत कम करती हूँ, सिर्फ शादियों पे, वो भी मेरा ख़्याल है कोई 3 या 4 दफ़ा किया हो। तो उसके बाद मेरी लुक ये है, मैंने ये ड्रेस पहना था, मेकअप भी अच्छा ख़ासा ठीक हो गया था। पता नहीं वीडियो में ऐसा वो चीज़ नहीं आती जैसे मैं दिखने में लग रही होती हूँ ना तैयार होके। तो वीडियो में पता नहीं, आई डोंट नो, कैमरे का कोई इशू है या शायद कोई फ़िल्टर लगा हुआ है, वो बात नहीं बनती। ख़ैर, मेकअप जो है काफ़ी अच्छा हुआ था। मैंने वाइट आज हाइलाइटर यूज़ किया था, जो कि बड़ा ही ज़्यादा अच्छा फेस पे लग रहा था और बड़ा फेस्टिव फेस्टिव लग रहा था। खैर, हम लोग निकल गए थे घर से। शादी जो है वो इस्लामाबाद में थी, तो हम लोग को वहीं पे जाना था। हम लोग लेट हो गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, टाइम अपनी तरफ से हम लेट हो गए थे। 6 बजे का टाइम था, हम लोग 7 बजे घर से निकले और 7:30 बजे पहुँचे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जैसे ही हम लोग गाड़ी से निकले तो बारात भी उसी वक्त एंटर हुई थी, तो हम ज़्यादा लेट नहीं हुए। तो खैर, मैं फ़र्स्ट टाइम इन लोगों से मिल रही थी, बिकॉज़ मैं कभी ऑफ़िस इनके बहुत कम जाती हूँ, बहुत रेयर गई हुई हूँ। फैसलाबाद में काफ़ी चले जाती थी, लेकिन ये वाला जो ऑफ़िस है ना, यहाँ कम जाती हूँ। और तो मैं इन जो एम्प्लॉई हैं मेरे हस्बैंड की, उनसे फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी, और मेरे हस्बैंड जो हैं इनकी फैमिली से भी फ़र्स्ट टाइम मिल रहे थे। तो ख़ैर, हम लोग थोड़ा वो फ़ील कर रहे थे कि जैसे होता है ना कि किसी जगह पे इंसान जाए जहाँ पे आप किसी को जानते ना हो। लेकिन अच्छा, उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, अच्छी फैमिली थी और ब्राइड बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि ऑफ़ कोर्स सबकी प्राइवेसी का ख़्याल रखना होता है। ये थोड़ी बहुत जो मैंने बनाई है, तो वो भी बड़ी मैंने हिम्मत करके बनाई है, और मैंने कोशिश ये की है कि ज़्यादातर लोग ना इसमें आएँ। अच्छा सेटअप था, छोटा सा लाइक फंक्शन था, उनके घर का ही था। लड़की के भी कुछ घर वाले थे, लाइक फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट लोग होंगे। इसके अलावा लड़के के भी इसी तरह कम ही फैमिली इन्होंने इनवाइट की थी, या फिर हम लोग थे। और शायद ब्राइड की कुछ फ्रेंड्स थी, क्योंकि कुछ लड़कियां मुझे लग रही थी कि जैसे ये ब्राइड की फ्रेंड होती हैं। तो ये है जी मेरी लुक। यहाँ पर कंपैरेटिवली बेटर फेस जो है ना वो आ रहा है, और मेकअप जो है ना नज़र आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अभी नहीं कर रही मेकअप के साथ, क्योंकि कहीं जाना जब होता है ना, तो फिर शक्ल ख़राब नहीं करनी चाहिए, तो हल्का हल्का मेकअप ही करती हूँ। और यहाँ पर ज़ावियार को कुछ लोगों ने नवाज़ से पकड़ लिया। नवाज़ ने ज़ावियार को पकड़ा हुआ था, तो कोई लेडी आई, कहती प्लीज़ ये बेबी हमें पकड़ा दे। माशाल्लाह पूरे हॉल में फिरता रहा ये लड़का। सब लोगों ने इसको प्यार किया और सब लोगों ने इसको देखा है। और ज़ैनब फ़ातिमा के आप बाल देखें, फ़ातिमा तो हद से ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही थी आज, और ज़ैनब भी अच्छी लग रही थी, लेकिन फ़ातिमा के बाल कुछ ज़्यादा ही अच्छे स्ट्रेट हुए थे। ईज़ा के मैंने नहीं किया, क्योंकि अभी बहुत छोटी, और वैसे भी ईज़ा जो है ना वो कर्ली बालों में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये यहाँ पे बस इनकी मैं पिक्चर बनाने की कोशिश कर रही थी, वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ा तैयार हुई हुई है तो कैप्चर हो जाए। उसके बाद खैर खाना खाया, खाना भी अच्छा था, लाइक चिकन कढ़ाई थी, कबाब थे, राइस थे चिकन के, और सैलड था, खीर थी,
और मेरा ख़्याल है यही चीज़ें बस मुझे नज़र आई थी और मैंने उठ के ज़्यादा देखा नहीं, हस्बैंड ने ही मुझे खाना ला के दिया था। तो मैंने फिर बैठे-बैठे बस खा लिया क्योंकि मैंने ज़ावियार को होल्ड किया हुआ था। ज़ावियार ना अचानक बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। फिर उसी वक़्त मैंने उसको थोड़ा-सा पढ़ के चारों कुल उसके ऊपर मैंने फूँके, आयतुल कुर्सी फूँकी, मुझे लग रहा था जैसे नज़र लग गई। तो ख़ैर ये है जी नेक्स्ट डे और आज मुझे जाना था कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करने। मेरी ग्रोसरी नहीं मैंने लाई हुई थी इस मंथ की, तो सोचा वो ले आऊँ। और कुछ बेसिक बेसिक बस चीज़ें थीं, काफ़ी मसाले दालें शालें घर में थीं। इसके अलावा वेजिटेबल्स चाहिए थी। चिकन घर में बिल्कुल ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा कि बच्चे तो चिकन ही ज़्यादातर शौक से खाते हैं, तो जाके वेजिटेबल्स ले आऊँ। तो यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी ये रेड बेल पेपर पे, तो मैंने सोचा एक ले लूँ और इससे कोई ना कोई रेसिपी बनाऊँगी। मुझे ना बड़ी खूबसूरत लगती हैं ज़्यादा सारी कलरफुल सी सब्ज़ियाँ, तो मेरा दिल खुश हो जाता है सब्ज़ियाँ देख के। तो खैर यहाँ पर बेसिक जैसे मुझे कोई सब्ज़ी पकाने के लिए चाहिए थी, साग का मेरा बहुत ज़्यादा दिल था। मैंने सोचा आज का दिन तो मैंने सोचा था मैं साग लेके आऊँगी और साग ही बनाऊँगी। मुझे बहुत दिल कर रहा था साग बनाने का, मेरा साग ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि साग भी ले आऊँ। फिर मुझे ना ये रेड बेल पेपर नज़र आई, इसके अलावा मुझे ये एलपिनोज़ जो होती हैं बड़ी वाली हरी मिर्च, वो नज़र आई। तो मैंने सोचा कि पेरी पेरी बाइट्स बनाऊँगी। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपीज़ आगे मिलती रहेंगी। इसके अलावा मैंने ज़िंगर बर्गर भी बनाना है, उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको परहैप्स नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगी। तो खैर यहाँ पर ग्रोसरी वगैरह की, कुछ बच्चों के स्नैक्स ख़त्म हुए थे, बिस्किट वगैरह नगेट्स ख़त्म हुए थे, ऐसी चीज़ें वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया। तो सारा कुछ शॉपिंग वगैरह करके हम लोग सेव मार्ट से हम लोग लेते हैं बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना हमारी, जैसे आटा हो गया, दालें होगी, नमक मिर्च मसाले हो गए, पास्ता वगैरह, ऐसी चीज़ें हम लोग सेव मार्ट से ले लेते हैं और सेव मार्ट से ही हम बच्चों के स्नैक्स लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सही मिल जाते हैं। और जो हमारी केचप होती है, फेस पे लगाने वाले, बॉडी पे लगाने वाले सारे जो हमारे होते हैं लाइक जैसे शैम्पू हो गया, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ऐसी चीज़ें जो है ना यहाँ तो हम अल्फते से लेते हैं। अभी से नहीं, जब मैं फैसलाबाद में भी थी तब भी हस्बैंड कहते थे वहीं पे जाना है। और इवन केचप भी हम वहीं से लेते हैं। और कोई ऐसी चीज़ जिसका हमें डाउट हो कि शायद यहाँ पर ओरिजिनल ना पड़ी हो, 2 नंबर पड़ी हो, तो फिर हम लोग वो जो चीज़ें हैं ना वो हम यहाँ तो अल्फते से लेते हैं या ग्रीन वैली से लेते हैं। अब अल्फते जो पहले था वो शिफ्ट हो रहा है, ये मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी वो लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। अभी जब इसकी ओपनिंग होएगी फिर जाऊँगी, बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर सही स्टॉक वगैरह होगा। अभी तो बड़ी कंप्रोमाइज़ सी जगह है, तंग सी बिल्डिंग है, तो मुझे ज़रा मज़ा नहीं आता इस हल्फते में जाने का। तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि शायद ये कुछ अच्छा बनाएँ, कुछ ग्रैंड बनाएँ, क्योंकि ये जगह काफ़ी ज़्यादा है इस प्लाज़े में। तो खैर जब भी जाऊँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद हम आ गए थे ग्रीन वैली में, क्योंकि अभी अल्फते में जो है ना चीज़ें सब वाइंड अप कर रहे हैं, वो लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, दैट्स वाई फिर ना वहाँ जाने का मज़ा नहीं आता। तो ग्रीन वैली से मुझे लेना था आटा। जो हम आटा यूज़ करते हैं वो ग्रीन वैली से मिलता है। इसके अलावा एक दो केचप और मेयोनीज़ लेनी थी। सो ये है सारी ग्रोसरी। अभी हस्बैंड नीचे से लेके आए थे तो मैंने इधर ही रख दी है। अब मैं इस सब को बाहर निकालती हूँ, प्रॉपर प्लेस पे रखूँगी और आपसे शेयर भी करूँगी कि क्या क्या कुछ लिया। तो ये सुंबल नीचे से लेके आई है और उसने यहीं पे ज़मीन पे रख दी खाने वाली सारी चीज़ें। खैर ये है जी आटा जो हम यूज़ करते हैं सनरिच का। सबसे मुझे लगता है वर्ल्ड का बेस्ट आटा ये है, इतनी मज़े की रोटी इसकी बनती है। चिकन ख़त्म हुआ था वो लेके आए हैं, फ्रूट कॉकटेल लेके आई हूँ। मैंने सोचा कि कोई सैलड वगैरह या कोई स्वीट डिश वगैरह बनाऊँगी। और इसके अलावा यहाँ पर बनानास लिए हैं, वो तो मस्ट होते हैं ना हमारे। केचप है, मेयोनीज़ है, नूडल्स हैं बच्चों के। इसके अलावा ये चॉकलेट स्प्रेड है। इससे ये होता है कि बच्चे जो है ना पेट भर के ज़रा ब्रेड वगैरह खा लेते हैं। उसके बाद जैम ख़त्म हुआ था, ब्रेड और ये मेरे कुछ लाइक बन्स हैं, टोर्टिया ब्रेड है। इसके अलावा ये बच्चों के सारे स्नैक्स हैं। एग्स ख़त्म हुए थे। दालीम आपको पता है हमारे घर में बहुत बनता है, तो दालीम जो है ना वो मैं 2 पैकेट ले आती हूँ। और ये ग्लास क्लीनर मेरा ख़त्म हुआ था वो लेके आई हूँ। टिशू कुछ ख़त्म हुए थे और बादाम बच्चों के लिए। इसके अलावा ये मशरूम मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मशरूम सॉस, तो उसके लिए मैं हमेशा घर में रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने ली हैं। इसके अलावा कुछ ये फ्रोज़न आइटम भी ली हैं। ये ज़ैनब बहुत मांग रही थी सॉसेजेस, तो वो लिए हैं उसकी पसंद के लिए, और नाश्ते में ज़रा मज़े के लगते हैं। और साथ में मैंने ये अपने लिए ब्लोना लिया है। इसके भी सैंडविचेस अच्छे बनते हैं, तो ये मैंने लिया है। मोटडेला टाइप ही होता है ये बिल्कुल जैसे, लेकिन बड़ा मज़े का होता है। स्मोक्ड फ्लेवर में ना ज़रा स्मोकी स्मोकी सा फ्लेवर आता है, सैंडविचेस में बहुत अच्छा लगता है। तो खैर ये सारी वो चीज़ें जो ली। थोड़ा सा सर्फ़ लिया, सर्फ़ मेरा काफ़ी पड़ा हुआ था तो मैंने बस छोटा पैकेट लिया। और सर्फ़ मैं जो है ना
वो सनलाइट ही यूज़ करती हूँ। बड़ा इकनॉमिकल है क्योंकि इतने कपड़े धुलते हैं और अच्छा भी है, इससे कपड़े ख़राब नहीं मेरे होते, अल्लाह का शुक्र है। तो ये सारी चीज़ें अब इनको समेटूँगी। साथ साथ मैंने इस चीज़ें समेटने के साथ साथ ही ना आते ही मैंने फटाफट खाना बनाया, और खाने में मैंने बनाया है आलू गोश्त शोरबे वाला, और साथ में मैंने मटर वाले राइस बनाए थे, सिंपल तड़का वाले राइस, ज़ीरा डाला, प्याज डाला और मटर, एंड दैट इज़ इट। तो बड़े मज़े के ना, और मुझे ना इतना सूपी सूपी खाना खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो मेरा खाना तो तैयार है और अब मैं इसको इंजॉय करूँगी। खाना मैंने खा लिया था, उसके बाद जी अच्छा, ये वीडियो जो है ना ये तकरीबन 2 दिन की है। एक दिन में मैंने ये चिकन अपना जो है वो डिवाइड किया था, धोया था मार्केट से आके, क्योंकि चिकन को ना समेटना ज़रूरी होता है। वो किया, साथ में मैंने टोमेटो की प्यूरी बनाई और बाकी बच्चों के साथ जो भी मेरी रूटीन होती है वो की। दूसरे दिन फिर मैंने बाकी एक्टिविटी की थी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो खैर यहाँ पर मैं चिकन को कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ना चिकन को बड़े बड़े साइज़ में काटा जाता है। तो मैं घर लाकर उसको, तो फिर जितना मुझे साइज़ चाहिए होता है ना, जिस तरह की बोटी चाहिए होती है मैं वैसे कर लेती हूँ। चिकन का जो बोनलेस पार्ट है ना वो मैं हमेशा साइड पे उन्हें कहती हूँ एज़ इट इज़ दे दें। जब घर आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इस हफ़्ते मुझे क्या बनाना है, लाइक मुझे मंचूरियन बनाना है तो उसके लिए थोड़ी क्यूब साइज़ में बोटी काटती हूँ। अगर मुझे रैप्स के लिए चिकन चाहिए होता है तो उसमें जूलियन कट में काटती हूँ। अगर मुझे कोई वैसे चीज़ें स्टफिंग के लिए चाहिए होती हैं तो फिर मैं वैसे ही बड़ा बड़ा पीसेस काट देती हूँ। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ों में मैं डिफरेंट तरह के करके सोच के कि पूरे हफ्ते या 10 दिन में मैंने क्या क्या कुछ चिकन का बनाना है सोच लेती हूँ, और फिर वैसे ही कटिंग करके रख देती हूँ। और फिर जिस दिन जो मैंने बनाना होता है ना, मैं वो कटिंग वाला पैकेट निकालती हूँ और अपना खाना बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं एक चिकन पीस जो ब्रेस्ट था वो मैंने 4-5 पैकेट्स बनाए हैं, उसमें मैं ये बोनलेस पार्ट डाल रही हूँ। हम लोग बोनलेस पार्ट कम खाते हैं, इसलिए मैंने बस 2-2 चिकन पीसेस जो है ना वो हर पैकेट में डाल दिए हैं। बाकी लेग, थाई और विंग्स जो होते हैं ना वो सारे हम लोग हंडिया में डालते हैं। बोनलेस पार्ट का ना मैं कुछ ना कुछ बना देती हूँ, जैसे कभी कोफ्ते बना दिए, कभी बच्चों को बर्गर की पैटी बना दी, इस तरह की चीज़ें डिफरेंट तरीके से करती हूँ। तो मुझे कन्वीनियंट लगता है, अपने हिसाब से काट लेती हूँ, अपने हिसाब से साइज़ में काट लेती हूँ, तो मुझे बड़ा आसानी लगती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ। अब मैंने इस वीक ये प्लान किया है, मैंने एक दिन चिकन बर्गर्स बनाने हैं KFC स्टाइल, उसके बाद किसी दिन मैंने बनाना है जी रैप्स, तो उसके लिए चिकन को मैंने मैरिनेशन करके अभी रख दिया था। उसकी मैंने वीडियो नहीं कैप्चर की, तो लेकिन ये कि मैंने ये जो चिकन अब मैं काट रही हूँ ना, इसको दही शान का टिक्का मसाला लगाकर, थोड़ा सा मैंने लहसुन लगाकर, तो इसको मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था। अब मैं किसी भी वक्त इसको निकालूंगी, फ्राइंग पैन में डालूंगी, कुक कर लूँगी, और जब बच्चों को रैप्स चाहिए होंगे तो या सैंडविचेस तो बना के देती रहूँगी। तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ रेसिपीज़ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। वैसे तो कई दफ़ा बना के बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक दफ़ा दोबारा भी कर दूँगी। खैर, तो यहाँ पर चिकन वगैरह समेटती हूँ। उसके बाद जी मैंने बनानी थी टमेटो प्यूरी। तो मैंने लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टोमेटोज़ थे मेरे पास जो मैं लेके आई थी मार्केट से। उसको मैंने दरमियान से 4 लाइक उसमें कट्स लगाए। काटना नहीं है उसको, बस हल्के से कट लगाने हैं ताकि उसका छिलका इजीली रिमूव हो जाए। पानी में डालकर आपने उसको बॉईल करने के लिए रख देना। 2-3 बॉईल आ जाए तो उसके बाद आप हैंड ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, तो आपकी इतनी अच्छी टमाटो प्यूरी हो जाती है रेडी। क्योंकि ज़्यादा टमाटर लें तो अक्सर फंगस उसमें वो लाइक वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं उसका क्या करती हूँ, प्यूरी बना के रख लेती हूँ, आगे रमज़ान में भी काम आएगी। और ये देखें, ये देगची हमारी काली हो जाती है। इतना चूल्हा जो है ना, ये पता नहीं यहाँ की गैस ऐसी है या हमारा चूल्हा ख़राब है कि वो हाथ काले कर देता है, बर्तन काले कर देता है। इसलिए मेरा किचन का जो क्लीनिंग का टॉवल है ना वो भी अक्सर थोड़ा ब्लैक कलर का हुआ होता है, क्योंकि अब बार बार स्लैब साफ़ करनी, बर्तन उसके ऊपर धुलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ब्लीच और सर्फ में भी उसको भिगो के रखूँ ना, फिर भी वो जो है ना काला लाइक हो जाता है। तो बड़ा ये मसला बना हुआ है और पता नहीं ये मसला कब सोल्व होगा। खैर, तो यहाँ पर टमाटो की जो प्यूरी है वो मैंने बना ली थी। उसके बाद उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में, जो जो मेरे पास मोल्ड वगैरह अवेलेबल थे, सब में डाल दी थी। इस तरह ये होता है कि बड़ा ही फ़ायदा हो जाता है रमज़ान के लिए। आगे जैसे रमज़ान आ रहे हैं, या आप अगर वर्किंग लेडी हैं तो इस तरह करके अगर रखेंगी ना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और आपको जो है ना सिर्फ खाना बनाने के लिए प्याज काटने पड़ेंगे, लहसुन अदरक की पेस्ट बना लें, चिली पेस्ट बना सकते हैं, ऐसे फ्रीज़ करके क्यूब्स में रख लें, और टमेटो पेस्ट बना लें,
वीकेंड पे ये काम कर लें, आपका पूरा हफ्ता 10 दिन आसानी से निकल जाते हैं। और ये कोई काम इतना टाइम टेकिंग भी नहीं है, अगर करने लगो तो कोई मुश्किल नहीं होती। उसके बाद जी मैंने, अच्छा ये सुबह सुबह मैंने जैसे ये कल मैंने चिकन को किया था, उसके बाद मैंने टमेटोज़ को करके फ्रीज़ कर दिया था, फ्रीज़र में लगा दिया था। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं सुबह उठी हूँ, अभी मैंने बच्चों को स्कूल भेजा है, उनका लंच बना के ब्रेकफास्ट करवा के ख़ुद ब्रेकफास्ट किया, हस्बैंड को करवाया। उसके बाद जी मैं यहाँ पर आ गई थी, बैठ गई थी टेबल पे, और अपना साग जो है ना मैं लेके आई थी, वो मैंने काटना था। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 3 साग की गठियाँ, और साथ में मैंने मेथी ली थी, मुझे कुछ सालन में डालनी थी, मिक्स सब्ज़ी में मेथी बहुत अच्छी लगती है, उसमें डाली, और पालक ले ली थी। तो इस तरह अब मैं अकेले ये बनाने लगी थी। और आप ट्रस्ट करें टाइम को, अगर मैनेजमेंट की बात करें, आप लोग अक्सर पूछते हैं आप टाइम कैसे मैनेज करती हैं। तो सुबह उठी, बच्चों को लंच ब्रेकफास्ट करवाया, रेडी करके लंच उनका पैक करके उनको स्कूल भेज दिया। लंच मैं घर से ही देती हूँ, बाहर से कभी भी किसी बेकरी वगैरह से हम लोगों ने कोई चीज़ बच्चों को नहीं दी नाश्ते में, स्कूल में। तो उसके बाद जी मैंने नाश्ता किया, हस्बैंड को नाश्ता करवाया। उसके बाद मैंने जी ज़ावियार के कपड़े चेंज किए, डायपर चेंज किया, इज़ा का डायपर चेंज किया, और फिर मैं आ गई थी इस तरफ। सबसे पहले, हाँ उससे पहले भी मैंने जितने भी कपड़े आज 2 लोड मशीन के बने थे, तो मैंने वो सारे सॉर्ट किए, वाइट कपड़े अलग, ब्लैक कपड़े अलग, तो उनको मैंने मशीन में डाल के रख दिया था। उसके बाद मैंने जी साग बनाया, साथ साथ ही मैंने ये दोपहर के लिए खाना भी तैयार कर दिया था। तकरीबन अभी यहाँ पर 12:30 बजे हैं, और मेरी तकरीबन जो दोपहर का खाना है ना वो रेडी है, क्योंकि साग को तो लगेगा टाइम, और वो तो तकरीबन शाम में जाके बनेगा। तो मैंने सोचा कि दोपहर में तो कुछ खाना है ना, तो मैंने फिर ये मिक्स सब्ज़ी बना ली थी, आलू मटर गाजरें और साथ में मेथी। तो ये पक रही है, साथ साथ मैंने साग को धोकर रख दिया था बनने के लिए, और अब ये बनता रहेगा और मैं अपने बाकी काम कर लूँगी। यहाँ पर जो कल रात को मैंने क्यूब्स बना कर रखी थी, अब मैं उनको निकाल कर तो शॉपर में डाल के रख दूँगी। अच्छा, आपको कोई ज़िप लॉक स्पेशली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इस तरह के थैले जो होते हैं जिसमें आपको सामान मिलता है, आप उसको वॉश कर लें, और आप ड्राई करके तो उसको इस तरह के फूड स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा आपको। मैं नहीं कहती कि आप ज़िप लॉक लें महंगे महंगे और उसके लिए स्पेशल किसी मार्केट में जाएँ। तो इस तरह मैंने डिफरेंट मोल्ड्स में क्यूब्स बना के रख दी थी। अब टमेटोज़ जो है ना, मैं प्यूरी बन चुकी हुई है, अब मैं इसको आसानी से किसी भी खाने में डाल सकती हूँ, और मेरे टमेटोज़ जो है ना वो ख़राब भी नहीं होंगे, और मेरे पैसे जो है ना वो ज़ाया भी नहीं होंगे। तो ये काम किया। उसके बाद साग पकने के लिए रख दिया था, खाना भी बन गया था, और उसके बाद मैंने बनाना है लहसुन अदरक का पेस्ट, तो वो भी मैं बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने आइसक्रीम बोल में डाले थे, तो वो मैंने थोड़ी देर डीप फ्रोस्ट होने के लिए रखा। जैसे ही थोड़े नरम पड़े, तो बस इतने नहीं नरम पड़ने चाहिए कि इनकी शेप ही ख़राब हो जाए, तो बस आप इस तरह इसको निकाल कर तो फ्रीज़ कर दें। उसके बाद जी मैंने बैठ कर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया, सॉरी ये इनको छीला, और ज़ावियार को अपने पास लटाया हुआ था। अल्लाह का शुक्र है उसने थोड़ा टाइम दे दिया आज काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अब बना लूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, ये सबसे कन्वीनियंट तरीका रहता है लहसुन और अदरक को स्टोर करने का। आप अगर इसकी पेस्ट बना के नीचे फ्रिज में रखें ना, तो अक्सर काली पड़ जाती है, रंग ख़राब हो जाता है। बेशक आप ऑयल शोयल डालें, और या फिर ख़राब हो जाती है, ऊपर उसके कुछ आ जाता है, लाइक उसको फंगस ही कहते हैं शायद। तो खैर ये सबसे कन्वीनियंट तरीका है। मैं तो क्यूब्स बना के रखती हूँ, क्यूब एक निकाली, सालन में डाल दी, और बड़ा आसान रहता है। तो इस तरह आप करके रख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डलेगा, कोई मैंने ऑयल नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, आपने डायरेक्ट थोड़ा पानी डालना है, और इनको आपने अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर देना है। तो आपका जो काम है ना बहुत आसान हो जाएगा। वर्किंग लेडीज़ के लिए बहुत आसान है। आगे जैसे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में रोज़ा रख के मुझसे तो भी कोई काम नहीं होता। तो अगर आप भी अपना काम आसान करना चाहती हैं, तो फिर इस तरह के काम जो है ना 3-4 दिन पहले या हफ़्ता पहले रमज़ान से करके रखें। टमेटोज़ की प्यूरी बना लें, लहसुन अदरक की प्यूरी बना लें, लेमन स्क्वीज़ करके उसकी क्यूब्स बना लें, नींबू पानी वगैरह बनाने के लिए। स्ट्रॉबेरीज़ को आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने साग बनाया है, साग इस तरह के खाने बना के रख लें, शामी कबाब बना के रख लें। तो इस तरह से ना आपकी लाइफ आसान हो जाती है, और आपको कम से कम काम करना पड़ेगा। तो आप भी ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। रमज़ान की जब तैयारी करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी से आपको आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। रमज़ान में बदकिस्मती से सब्ज़ियाँ, लेमन, टमेटोज़ इतने महंगे हो जाते हैं, तो पहले से ले लें थोड़ी देर, इस तरह फ्रीज़ करके ज़्यादा सारे रख लें, आपको फिर पूरा रमज़ान आसानी रहेगी। और एट लीस्ट मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि 10-15 दिन की चीज़ें पहले कर ली, फिर एक दिन लग के 10-15 दिन फिर ऐसे क्यूब्स बना ली, कोई फ्रोज़न आइटम बना ली, शामी कबाब बना ली, इस तरह की चीज़ें बना ली।
उसके बाद मैंने ब्लेंडर को वॉश करना था। आपने देखा होगा ब्लेंडर को मैंने पानी डालकर उसमें लिक्विड डाल के तो मशीन चला ली। इससे ब्लेंडर बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि लहसुन अदरक की जब आप पेस्ट बनाते हैं ना तो ब्लेंडर आपका गंदा लाइक स्मेली सा हो जाता है। फिर उसको साफ़ करने का तरीका यही है कि उसमें डालने लिक्विड और उसको मशीन चला दें। फिर ये कि आपका ब्लेंडर एक तो चमक भी इसमें रहेगी आपने, और कोशिश ये किया करें कि स्पॉन्ज वाली साइड से धोया करें, ग्रीन वाली साइड से ना धोया करें। चमक भी बरकरार रहेगी और इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। फिर इसको अच्छे से ड्राई करके फिर आपने लिड रखना है। कभी भी ड्राई किए बगैर आपने इसको बंद करके नहीं रखना। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स पे कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।